अब अगले आर्टिकल की हम लोग बात करें तो अगला आर्टिकल है इंडिया न्यू टू यूज आयरन 4200 ईयर्स अगो। मतलब इंडिया को आयरन का यूज करते आता था 4200 साल पहले भी। ये पेपर 1 के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, कार्बन डेटिंग ऑफ इवैक्यूएटेड फाइंड, इवैक्यूएटेड मतलब जो खुदाई में सामान निकलता है वो निकला है, उसकी कार्बन डेटिंग हुई है तमिलनाडु के अंदर और उससे ये पता लगा है कि आयरन बीइंग यूज्ड इन इंडिया 4200 ईयर्स अगो। अगर हम लोग लेटेस्ट फाइंडिंग जो अभी जो फाइंड हुआ है तमिलनाडु में तो वो 2172 बीसी बिफोर कॉमन इरा के पहले आयरन का यूज होता था। इससे पहले अगर इंडिया की फाइंडिंग देखें तो टोटल इंडिया की फाइंडिंग में 1900 और 2000 बीसी में आयरन का यूज का हम लोग पता लगा था। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 1500 बीसी की रिसेंट वाली थी, लेकिन अब जो रिसेंट बन चुकी है 2172 बीसी की बन चुकी है। तो ये फाइंडिंग हुई क्या है, फाइंडिंग है क्या? अगर हम लोग फाइंडिंग की बात करें माइलुडुपराई में हुई है। माइलुडुपराई कल्चरल मटेरियल साइट है जिसमें माइक्रोलिथिक जो 30,000 बीसी से लेके अर्ली हिस्टोरिक तक की चीजें मिलती रहती हैं वहां पे। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोग आयरन का देखें तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आयरन का है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टूल, एग्रीकल्चरल टूल के लिए आयरन का यूज किया था एंड इट इज यूज्ड फॉर डिफॉरेस्टेशन। ऐसा माना जाता है कि जब आयरन टूल का डिस्कवरी हुई उसी के बाद से डेंस फॉरेस्ट की कटाई शुरू हुई थी, क्योंकि इससे पहले इंडस सिविलाइजेशन में अगर मैं बात करूं इंडस वैली के अंदर कॉपर की फाइंडिंग हुई थी, कॉपर था लेकिन कॉपर के यूज से जो डेंस फॉरेस्ट को क्लियर नहीं किया जाता था। लेकिन जब आयरन की खोज हो गई और आयरन की खोज हो गई तो आयरन की खोज के बाद से फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट हो गया। और कुछ एजेस की बात कर ले, स्टोन एज, तो स्टोन एज में पहला आता है पैलियोलिथिक एज, ये ओल्ड स्टोन एज आता है। इसमें हंटिंग एंड फूड गैदरिंग होती थी केवल और होमो सेपियंस पाए जाते थे। सेकंड आता है मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, जिसमें डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था, मतलब एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया गया था और टूल्स की ज्योमेट्री थोड़ी इंप्रूव हो गई थी, मतलब जो टूल्स बनाते थे हंटिंग के लिए उसकी ज्योमेट्री को इंक्रीज कर दिया गया था। उसके बाद आता है नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, इट इज द कंक्लूडिंग एज ऑफ स्टोन एज और इसी एज में क्राफ्ट्स का इन्वेंशन हुआ था और पोट्री का इन्वेंशन हो गया था। मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर के अंदर क्या हुआ था, लार्ज स्टोन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया था, मतलब किसी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना ये सब करना, ये सब किस में हुआ था, मेगालिथिक कल्चर के हिसाब से हुआ था। हम लोग इस आर्टिकल की बात करें तो आप नया आर्टिकल क्या है, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी फॉर ओपन पब्लिक। ये आर्टिकल पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है। अब नीति आयोग ने किया है, नीति आयोग ने एक वेब प्लेटफॉर्म होस्ट किया है जिसमें फाउंडेशनल डेटा सेट फ्रॉम वेरियस एजेंसी, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है और उनका जितना भी डेटा सेट है, जो जितने सालों से डेटा सेट कलेक्ट कर रहे हैं, सबको एक वेब प्लेटफॉर्म पे उन्होंने होस्ट कर दिया है और उसका नाम दिया है एनडीएपी, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इसकी हेल्प से उसमें कुछ टूल्स भी डाले हैं जिसकी हेल्प से हम एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब डेटा को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, डेटा के हम लोग ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ बना सकते हैं, की वजह से हम लोग डेटा को एनालाइज करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब इसकी नीड क्या थी, बेसिकली जो इंडिया में डेटा है, डेटा इज नॉट यूजर सेंट्रिक मैनर, जो डेटा जो प्रेजेंट था पहले यूजर सेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट नहीं था। यूजर सेंट्रिक मैनर यानी हम लोग डेटा को अलग अलग वेबसाइट से हमको ढूंढना पड़ता था, उसको फिल्टर करना पड़ता था, उसके बाद को एनालाइज करना पड़ता था, जिसकी वजह से फ्यूचर एनालिसिस में बहुत डिफिकल्टी होती थी हमको। इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है तो हम लोग को यूजर के लिए, इस यूजर के हिसाब से वो जो डेटा है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। और जो डेटा इस इकोसिस्टम था इंडिया के अंदर इनकोहेरेंट था ड्यू टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी चाहती थी, गवर्नमेंट एजेंसी चाहती थी कि हमारा डेटा ना जाए पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिलीज ना हो, तो वो लोग अपना वेबसाइट अपना डेटा अलग अलग वेबसाइट पर रिलीज करते थे, जिसकी वजह से एक इनकोहेरेंट नेचर डेटा का प्रोवाइड हो गया था और इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा था डेटा का। तो इस इकोसिस्टम एनडीपीए की वजह से एक डेटा का इकोसिस्टम बन चुका है इंडिया के अंदर। अगर नीति आयोग की हम लोग बात करें, नीति आयोग फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका मेन काम था ये एम्फेसाइज करे बॉटम अप अप्रोच को। अगर चेयरपर्सन की हम लोग नीति आयोग की बात करें तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नीति आयोग 2 हब्स पे काम करता है, पहला होता है टीम इंडिया हब, जिसमें इट विल लीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट्स का जितना भी पार्टिसिपेशन होता है वो टीम इंडिया हब के थ्रू होता है, नीति आयोग के थ्रू होता है। और सेकंडली इनका काम होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इट विल बिल्ड द इंस्टीट्यूट टू थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। तो इन लोगों का मैक्सिमम दूसरा ये काम होता है कि ये कोई भी स्टार्टअप हो गया या फिर कंपनी हो गई, उसको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या नॉलेज इनोवेशन के रिलेटेड उसको इंप्रूव करते हैं।